हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्जिकॉम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज हम फिर से इस स्टॉक्स के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि जो हमने यहाँ पर चार्ट में सेटिंग करके रखी हुई है मूविंग एवरेज की, वो आप अपने चार्ट में जरूर करके रखिएगा, क्योंकि वो जो मूविंग एवरेज होते हैं वो स्टॉक में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया या फायदेमंद होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज एटलीस्ट एक जरूर लगा के रखिएगा। फिर आप 50 का रखें, 100 का रखें, 150 का या 200 का। अगर आप 200 का रखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप लंबे समय के लिए यूज करते हैं स्टॉक की प्राइस को होल्ड करके, तो उसमें 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही शानदार काम करता है। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की जो प्राइस है वो तीनों मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। और अभी स्टॉक्स हमारा जो लेटेस्ट वाला जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था, जो लगभग हमारा यहाँ पर 130 रुपए का था, स्टॉक्स अभी हमारा इसी के पास में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। और स्टॉक्स ने जो अभी नीचे आते हुए दिखाई दे रहा था, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए, तो यहाँ पर स्टॉक्स ने हमारा यहाँ पे इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और स्टॉक्स ने हमारा जो लो बनाया 135 का बनाया। अब स्टॉक्स जब एक दिन हमारी यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक जब भी हमारा सपोर्ट पे आता है तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट वॉल्यूम को चेकआउट करना है। और वॉल्यूम के साथ आपको डिलीवरी भी देखना है। अगर स्टॉक्स में डिलीवरी आती है तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, और यहाँ पर स्टॉक दूसरे दिन स्टॉक्स ने हाई भी बनाया और ग्रीन कैंडल भी बनाए। और हमने जो आपको टारगेट बताया था वो बताया था इस कैंडल का लो, जो कि 141 रुपए का था। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कैंडल का लो है ये भी हमारा 141 का था। और स्टॉक्स ने हाई कितना बनाया, 141 रुपए के आसपास का। और वहीं से स्टॉक्स में जो है क्लोजिंग हाई के पास होते हुए दिखाई दी। और स्टॉक्स ने आज के दिन जो ट्रेडिंग की है उसमें अगर आप देखेंगे तो कल का जो हाई था 141 रुपए 60 पैसे के आसपास का था, और आज का हाई देखिएगा 141 रुपए 50 पैसा, जो कि स्टॉक की प्राइस को ऊपर जाने से रोक दी। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है, या फिर अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने इस कैंडल में हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया। इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तो ये स्टॉक्स में बने रहना है, अदरवाइज आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर आप कर सकते हैं। साथ ही हमने आपसे ये भी कहा था कि स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया, और अभी तक स्टॉक्स ने कोई कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि स्टॉक लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब स्टॉक्स का जो ये वाला जो लो है 135 रुपए का, ये अगर टूटता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये स्टॉक्स हमारा 130 के लेवल पर हमें जरूर टेस्ट होते हुए दिखाई देगा। और अगर स्टॉक्स हमारा वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है तो स्टॉक्स में हमारा ये लेवल भी टूटते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए जल्दबाजी ना ही करें। स्टॉक्स में अप ट्रेंड आने के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये कि स्टॉक का ये जो जैसे यहाँ पर पुराना हाई बना था, इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, और ये जो लो था इस लो के ऊपर लो बना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लो बना, फिर स्टॉक ने हमारा इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया, और इस लो के आसपास स्टॉक्स ने लो बनाया और ऊपर की तरफ गया। इस तरह से आपको कंडीशन को अप्लाई करना है। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें। स्टॉक्स में अभी भी वीकनेस बनी हुई है, और स्टॉक्स हमारा अभी भी देखिएगा जब से स्टॉक में लिस्टिंग हुई थी 500 550 के आसपास स्टॉक ने हाई बनाया था। और यहीं से वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब ये जो लो है 130 रुपए का, इन केस अगर ये लो टूट जाता है तो फिर स्टॉक्स में और भी बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती है। इसलिए अभी वीकली चार्ट में इस कैंडल का भी अगर आप वीकली चार्ट के बेसिस पर देख रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर कितनी सारी रेड कैंडल बनी है और पिछले लो को तोड़ के फिर से लो बनाया है। अभी वीकली का चार्ट इस वाले 2 दिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आज के दिन जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, कल आपकी यहाँ पर छुट्टी रहेगी, तो इस वजह से ये यहाँ पर क्लोजिंग आज के दिन होते हुए दिखाई दे रही है। अगर एक दिन आपके पास और होता तो शायद ये स्टॉक हमारा या तो डोजी हैमर या पॉजिटिव कैंडल बना देता, तो हम यहाँ से एक अप ट्रेंड की उम्मीद कर सकते थे।
पर ऐसा नहीं हुआ, एक दिन की कमी हो चुकी और स्टॉक्स में जो डाउन ट्रेंड का जो वीकली बेसिस पर दिखाई दे रहा था वो फिर से कंटिन्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।